जयपुर राजस्थान के सबसे शाही और ऐतिहासिक शहरों में से एक है, जहां साल के पूरे 365 दिन पर्यटकों की आवाजाही लगी रहती है। किलों से लेकर महल तक कई सारी ऐसी रचनाएं शहर में मौजूद हैं। राजस्थान का पहला और प्राचीन संग्रहालय, जिसकी रचना किसी महल से कम नहीं है, अल्बर्ट हॉल संग्रहालय। पैरामाउंट एकेडमी नंगला हरी विद्यालय के बच्चे अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम पर आ चुके हैं और यहाँ आप देख रहे हैं कि बच्चे सभी अंदर प्रवेश करने के लिए बहुत ही बेताब हैं। हम आ चुके हैं अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम के मुख्य द्वार की तरफ। ये है अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम का मुख्य गेट। सामने आपको ये बिल्डिंग दिखाई दे रही है। चलिए आज हम इसी खूबसूरत और ऐतिहासिक संग्रहालय की सैर पर चलते हैं। इसकी कुछ खूबसूरत तस्वीरों के साथ महाराजा राम सिंह चाहते थे कि इसे एक टाउन हॉल बनाया जाए, परंतु उनके वारिस माधव सिंह द्वितीय ने यह निर्णय लिया कि इसे जयपुर के लिए एक कला का संग्रहालय बनाया जाए। अल्बर्ट हॉल संग्रहालय की वास्तु शैली की यहाँ बात की जाए तो संग्रहालय का डिज़ाइन ब्रिटिश आर्किटेक्चर सैमुअल स्विंटन जैकब द्वारा तैयार किया गया। इस संग्रहालय की आधारशिला वेल्स के राजकुमार द्वारा ही सन 1876 में रखी गई थी। अल्बर्ट हॉल संग्रहालय का निर्माण भारत अरबी शैली में इस्लामिक वास्तुकला की पेचीदगियों और नव गॉथिक शैली के संयोजन का उपयोग करके किया गया है। संग्रहालय को रामनिवास उद्यान का ही अंग माना जाता है। इसे सरकारी केंद्रीय संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है। अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम में धातु कला, मिट्टी के बर्तन, हथियार व कवच, संगमरमर कला, लघु चित्रों और आभूषणों का संग्रह है। संग्रहालय की गैलरी में कई अंतर्राष्ट्रीय नमूनों का समृद्ध संग्रह भी मौजूद है, जिनमें 19वीं सदी की जापानी गुड़िया, तलवारें और कांसे, ईरान, तुर्की, ब्रिटेन और जापान की कई अन्य कृतियाँ शामिल हैं। संग्रहालय में स्थित सिक्कों की गैलरी में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के 5 पंचचिन्हों वाले सिक्के प्रदर्शित हैं और इनके साथ ही प्राचीन इतिहास की कई अवधियों के चांदी और तांबे के सिक्के भी यहाँ पर संग्रहित हैं। संग्रहालय में सिक्कों के समृद्ध गैलरी में मुगल सिक्के, ब्रिटिश भारत के सिक्के और भारतीय राज्य सिक्के भी शामिल हैं। मेहंदी मंदाना संग्रहालय की एक अद्वितीय गैलरी भी है, जहाँ मेहंदी की कला को प्रदर्शित किया गया है। यह राजस्थान की एक विशिष्ट कला है। राजस्थानी रूपांकन और अन्य शैलियाँ पूरी दुनिया में उनकी जातीयता और विशिष्टता की वजह से सबसे ज़्यादा मूल्यवान और महत्वपूर्ण है। संग्रहालय में कई पुराने चित्र, दरियाँ, हाथी दांत, कीमती पत्थर, धातु मूर्तियाँ, रंग बिरंगी कई वस्तुएं देखने को मिलती हैं। संग्रहालय की अन्य दिलचस्प बात यह है कि यहाँ का दरबार हॉल, जहाँ सबसे बड़ा फर्श है, यह फर्श जिस कालीन से ढका हुआ है वह दुनिया का सबसे पुराना और दुनिया भर के सबसे बेहतरीन कालीनों में से एक माना जाता है। जयपुर की सांस्कृतिक सुंदरता और वास्तुकला और कला रूपों में जाने जाते हैं। संस्कृति का आनंद लेने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक म्यूज़ियम है। सभी म्यूज़ियमों में से सबसे अच्छा अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम है। यह म्यूज़ियम कलाकृतियों, वस्तुओं और अन्य कला रूपों का विशेष संग्रह प्रदान करता है। अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम की इमारत 1876 में एक कंसर्ट हॉल के रूप में बनाई गई थी। वास्तुकला की समानता के कारण संग्रहालय को इसका नाम लंदन के विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय से मिला। इमारत की नींव 1876 में शुरू हुई, जब प्रिंस ऑफ वेल्स ने जयपुर का दौरा किया। जब भवन का निर्माण किया गया था तो रॉयल्स और सरकार को इमारत के उपयोग के बारे में कोई विचार नहीं था। शुरुआत में इसे 1880 में टाउन हॉल के रूप में इस्तेमाल किया गया था। बाद में जयपुर के राजा महाराजा
सवाई माधो सिंह द्वितीय ने इसे औद्योगिक कला के लिए एक संग्रहालय के रूप में उपयोग करने का सुझाव दिया। बाद में स्थानीय कारीगरों की उत्कृष्ट कृतियों की प्रदर्शित करने के लिए हॉल का उपयोग किया गया। 1881 में म्यूजियम अपनी प्रमुख सुंदरता पर था और हस्तशिल्प कलाकृति और अन्य उत्कृष्ट कृतियों को खरीदने या आनंद लेने के लिए देश भर से लोग इस संग्रहालय में आए थे। हालांकि इमारत 1887 तक निर्माणाधीन थी। बाद में म्यूजियम ने नवोदित कलाकार की उत्कृष्ट कृतियों के साथ कलाकृतियों और प्राचीन कलाकृतियों का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इमारत में इंडो सारासेनिक वास्तुकला और विशेष पत्थर अलंकरण है। यह संग्रहालय अपने उद्घाटन के बाद से अपनी वास्तुकला की सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था। म्यूजियम के गलियारे में कई चित्र, फारसी चित्रकला और अन्य हैं। प्रदर्शन पर भित्ति चित्र, प्राचीन सभ्यता और ग्रीन बेबीलोनियन, चीनी और अन्य लोगों के शासनकाल को व्यक्त है। म्यूजियम के अंदर 16 गैलरी, उत्कृष्ट कलाकृति इन मृद भांडों अर्थात मिट्टी के बर्तन के ऊपर बहुत ही सुंदर कलाकृति यहाँ पर देखिए। ये कुछ मिश्रित चित्र हैं, बहुत ही सुंदर प्राचीन कृतियाँ। ये मृदा पात्र देखिए, बहुत ही आकर्षक आपको यहाँ पर लगेंगे। प्राचीन मृदा पात्र हैं। पहले के लोग इसी प्रकार के बर्तनों को यूज़ किया करते थे। ये देखिए कांच के बर्तन यहाँ पर कुछ रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये कांच के बर्तन हैं। प्राचीन काल में भी कितने सुंदर कांच के बर्तन बनाए जाते थे। बहुत ही आकर्षक डिज़ाइन है। यात्रा पर ले जाने के लिए भी कुछ बर्तनों को यहाँ पर देखिए दर्शाया गया है। यात्रा उपयोगी ये मृदा पात्र हैं, मिट्टी के बर्तन पानी भरकर ले जाने के लिए या अन्य पेय पदार्थों को इस प्रकार के बर्तन में ले जाते थे। बहुत ही सुंदर नक्काशी इन मृदा पात्रों के ऊपर आप देख सकते हैं, काफ़ी आकर्षक। ये देखिए बहुत ही सुंदर नक्काशी यहाँ आपको देखने को मिल रही है। मक्का मस्जिद परिषद में कुछ मृदा पात्र यहाँ पर दर्शाए गए हैं उस समय के। ये देखिए एल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम के अंदर का दृश्य, काफ़ी सुंदर नक्काशी है यहाँ पर। दिल्ली ब्लू आकृति यहाँ पर आप देखिए। ये मृदा पात्र हैं, दिल्ली ब्लू के नाम से जाने जाते हैं। नीले कलर के, यहाँ पर नीले कलर का यहाँ नक्काशी की गई है। बहुत ही आकर्षक। दूर दराज से यहाँ पर रखे गए पात्रों को, कुछ इटली के पात्र भी यहाँ पर रखे हुए हैं, ईरान के पात्र रखे हुए हैं, यूरोप के पात्र रखे हुए हैं। ये देखिए दिल्ली के नीले मृदा पात्र, मुल्तान के ये पात्र यहाँ पर मुल्तान के पात्र हैं। ये बहुत ही सुंदर नक्काशी है इन पर। प्राचीन काल में भी काफ़ी आकर्षक मृदा पात्रों को बनाया जाता था। खुर्जा बुलंदशहर से यहाँ पर कुछ पात्र रखे गए हैं। जालंधर के बर्तन ये है, देखिए जालंधर के बर्तन हैं। पूरे देश से अलग अलग कलाकृतियाँ यहाँ पर
दर्शाई गई हैं। सुंदर नक्काशी। देखिए कितनी आकर्षक बर्तन हैं यहाँ देखिए। बहुत ही सुंदर नक्काशी इन पर की गई है। कितनी मेहनत की होगी बर्तनों को इन बर्तनों पर नक्काशी करने में कारीगरों ने। पाटन के चित्रित बर्तन, कागजी बर्तन देखिए ये रखे हुए हैं यहाँ पर। आकर्षक चित्रण यहाँ पर प्राचीन काल का। ये मूर्ति है यक्षी की, प्राचीन यक्षी मूर्ति यहाँ पर रखी हुई है। ये चामुंडा देवी की मूर्ति है यहाँ। काफ़ी प्राचीन मूर्ति है ये। 8वीं सदी की, 7वीं सदी की या द्वितीय शताब्दी की ये मूर्तियाँ यहाँ पर रखी हुई हैं। ये 8वीं सदी की कलाकृति है। देखिए ब्राह्मणी, ये 11वीं से 12वीं सदी की ये मूर्ति है। यह है ब्राह्मणी देवी की मूर्ति। शिव मूर्ति है ये, 8वीं सदी की है और यह है कार्तिकेय शिव जी के पुत्र हैं जो इनकी 8वीं सदी या 8वीं शताब्दी की ये मूर्ति है। वीणाधर शिव जी की मूर्ति ये 10वीं शताब्दी की मूर्ति, काफ़ी प्राचीन मूर्ति है। यहाँ पर काफ़ी बहुत ही बलुए पत्थर से निर्मित ये मूर्तियाँ हैं। काफ़ी समय से यहाँ पर रखी हुई हैं। 10वीं सदी ये सांभर जयपुर से ये एकत्रित की गई थी। 10वीं सदी की मूर्ति, लगभग 2000 साल पुरानी मूर्तियाँ यहाँ पर। महिषासुरमर्दिनी की मूर्ति देखिए, ये 8वीं सदी की है ये महिषासुरमर्दिनी, जिन्हें हम जानते हैं। और ये है 10वीं सदी की मूर्ति, विष्णु जी की मूर्ति है। देखिए इसमें इनका सिर पैर है। मुनि सुब्रत नाथ की यह मूर्ति है, 10वीं सदी में झुंझुनू में यह प्राप्त की गई थी। काफ़ी प्राचीन मूर्ति है ये। चतुर्भुज विष्णु जी की मूर्ति ये आपके सामने है यहाँ पर। ये 12वीं सदी की मूर्ति है, 12वीं शताब्दी। ये वामन विष्णु जी की मूर्ति ये देखिए आपके सामने है। वामन भगवान, ये वराह अवतार लिया था विष्णु भगवान ने, उस समय ये मूर्ति उसी की है, 10वीं शताब्दी की। काफ़ी प्राचीन मूर्तियाँ यहाँ पर रखी हैं। चतुर्भुज विष्णु जी की मूर्ति 10वीं शताब्दी की ये देखिए यहाँ पर है। त्रिविक्रम 12वीं सदी की मूर्ति है, ये विष्णु जी की ही। यह लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति देखिए यहाँ पर। बोधिसत्व यानी 12वीं सदी की मूर्ति है। महात्मा बुद्ध 4वीं सदी की देखिए मूर्ति, काफ़ी प्राचीन 4वीं सदी में थी ये। ये महात्मा बुद्ध की मूर्ति 4वीं शताब्दी की है। काफ़ी प्राचीन है, बुद्ध भगवान की मूर्ति 4वीं शताब्दी की है। चलिए ये है देखिए तलवार, बालक राजकुमार की ये तलवार है यहाँ पर। कुछ काफ़ी प्राचीन तलवारें यहाँ पर रखी हुई हैं इस म्यूज़ियम में, आप देख सकते हैं। ईरानी ढाल है, ईरानी तलवार ये है। खैबर का फल, नागिन, ईरानी खंडा, जाम्बिया, कई अलग अलग प्रकार के यहाँ पर हथियार यहाँ पर मौजूद हैं। और ये हैं विभिन्न प्रकार की कुल्हाड़ी, फौलाद की हुई हैं। कुल्हाड़ी है ये देखिए, प्राचीन कुल्हाड़ी है आपके सामने। ये धातु की बनी हुई प्राचीन कुल्हाड़ी। यह है कमान, लकड़ी की कमान है और इसमें अलग अलग प्रकार के
तीर लगे हुए हैं इसमें धनुष के साथ में। यहाँ देखिए बहुत ही प्राचीन काल के ये धातु की धनुष और तीर हैं। ये है राइफल, देखिए रखी हुई है यहाँ पर, प्राचीन राइफल्स। सिर को सुरक्षा देने के लिए हेलमेट, देखिए विभिन्न प्रकार के ये हेलमेट हैं। प्राचीन काल में इस प्रकार के हेलमेट अपनी युद्ध के समय ये उपयोग किए जाते थे। मूठ यानी लोहारी मूठ हाथ में पकड़ने के लिए, देखिए ये मुगल कालीन कटार, देखिए ये रखी हुई है, बहुत ही प्राचीन कटारें हैं यहाँ रखी हुई हैं। ये देखिए हेलमेट विभिन्न प्रकार के, हरमा, ये देखिए विभिन्न प्रकार के हथियार। उस समय इस प्रकार के हथियार उपयोग में लाए जाते थे। ये राइफल्स हैं। विभिन्न प्रकार की कटार, खंजर, तमाम तरह के अलग अलग ढाल, कई प्रकार के हथियार यहाँ पर मौजूद हैं प्राचीन काल के। ये देखिए सुराही, प्राचीन सुराही इस प्रकार की उपयोग में लाई जाती थी। ये सुराही है। रामायण यज्ञ पात्र, ये देखिए 19वीं शती में बना हुआ ये रामायण का यज्ञ पात्र। महाभारत के दृश्यों से सुसज्जित ढाल, पीतल की ये ढाल है, इस पर महाभारत के दृश्य उकेरे गए हैं। इस पर रामायण के दृश्यों को उकेरा गया है। मूर्तियाँ वाली इस गैलरी में 4वीं शताब्दी से लेकर हाल के समय तक की मूर्तियों का एक बड़ा संग्रह यहाँ पर रखा हुआ है। 4वीं शताब्दी ईस्वी में बनी यक्ष की काली मूर्तियाँ, हिंदू देव देवताओं की पत्थर की मूर्तियाँ, बहुत कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप इस संग्रह में अलग अलग शैलियों की, शासनकाल और समय अवधि की मूर्तियाँ यहाँ पर रखी हुई हैं। कुछ लघु चित्र गैलरी भी है इसमें। इस गैलरी में मेवाड़ की लघु चित्रकला है। आप जैन लकड़ी की पेंटिंग को रामायण चित्रों और स्थानीय कला के चित्रों इत्यादि से यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कुछ 19वीं सदी की हाल ही के सभी मिट्टी पर आधारित यहाँ पर कुछ बर्तन हैं। इसमें मिट्टी की मूर्तियाँ भी हैं, पारंपरिक मुखौटे, अन्य इसमें शामिल हैं। समाजशास्त्रीय विषयों, योग मुद्राओं, जाति व्यवस्था और इतने पर भी प्रतिनिधित्व करने वाली कई मिट्टी के यहाँ पर मूर्तियाँ रखी हुई हैं। संगमरमर की भी कला यहाँ काफ़ी उत्कृष्ट है। इस गैलरी में मुगल शासनकाल की आकर्षक संगमरमर की कृतियाँ, खंडहर, मंदिरों से प्राप्त खंडहर, जो मंदिर हो चुके थे उन मंदिरों से प्राप्त मूर्तियाँ, स्थानीय कारीगर की उत्कृष्ट कृतियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। हिंदू धर्म, जैन धर्म और आधुनिक कला की मूर्तियाँ भी यहाँ पर मौजूद हैं। अंतर्राष्ट्रीय कला वाली एक अलग गैलरी है। इसमें 19वीं सदी की जापानी गुड़िया, 1ली शताब्दी ईसा पूर्व के
प्राचीन वस्तुएं यहाँ रखी हैं। नेपाल के पीतल के बुद्ध की मूर्ति है, मिस्र की मम्मी और अन्य कई यहाँ पर वस्तुएं मिलेंगी। हाथी दांत वाली गैलरी में देखिए, यहाँ हाथी दांत से बनी हुई कलाकृतियाँ यहाँ रखी हुई हैं। इस गैलरी में हाथी दांत की मूर्तियाँ, दर्पण, दवा की बक्शी और बहुत सारी चीज़ें हैं। धातु कला गैलरी में 19वीं सदी के धातु के यहाँ पर काम शामिल हैं, जिनमें जलयान, मूर्तियाँ, शलाखें शामिल हैं। इनमें महाभारत, रामायण और अन्य के महाकाव्य युद्धों का प्रतिनिधित्व करने वाली क्षेत्र हैं। प्राचीन काल के सिक्के इस गैलरी में यहाँ पर मिलेंगे। इस गैलरी में 11वीं शताब्दी और उससे पहले का बड़ा सिक्का संग्रह है। यहाँ पर आप पंच चिन्हित कुंडल, दिल्ली के सिक्के, ब्रिटिश भारत के सिक्के, प्राचीन भारतीय सिक्के, गुप्त काल शासन के सिक्के, गुप्त शासन काल के सिक्के और मुगल काल के सिक्के भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। प्राचीन काल में जो मुद्रा उपयोग में लाई जाती थी, मुगल कालीन या मुगल कालीन के जो सिक्के हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। जयपुर शासकों के भी सिक्के यहाँ पर मौजूद हैं। ब्रिटिश काल के सिक्के यहाँ देखिए रखे हुए हैं, किस प्रकार की मुद्रा उस समय उपयोग में लाई जाती थी। दिल्ली सल्तनत के जो सिक्के चलते थे या मुद्राएं चलती थी वो यहाँ पर मौजूद हैं।
आभूषण वाली गैलरी में यहाँ शाही गहने, महंगे प्राचीन वस्तुएं और अन्य अनमोल्य गहने इस खंड में पाए जाते हैं। आप गोल्डन कमर बेल्ट, कान स्टर, झुमके, अंगूठियाँ, पैर के गहने और अन्य कई यहाँ पर ज्वेलरीज रखी हुई हैं। हम तो अकेले ही हैं। ये मतलब छुट्टा है। हाँ चला कर बताओ। आओ। प्राचीन वाद्य यंत्र जो सबका मन मोह लेते हैं यहाँ पर रखे हुए हैं। बांसुरी, वीणा, कई प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के यहाँ पर वाद्य यंत्र मौजूद हैं। तारा है, ढोलक है, अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम देखने के उपरांत हम सभी वापस अपने स्थान पर वापस जा रहे हैं जहां पर हमारी बस अड्डे